11 जुलाई को न्यूज़ 18 ने एक सर्वे पब्लिश किया था कि कैसे मुस्लिम औरतों के बीच में इस्लामी पर्सनल कानून से छुटकारा पाने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। और जो सर्वे था उसके बहुत गजब के रिजल्ट्स आए। आपको क्या लगता है कि ये जो एलीट वर्ग है, सुपर एलीट वर्ग, जो अखबारों में और टीवी चैनल्स में अधिकतर आता है, क्या ये पॉलिटिकल गेम खेल रही हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुल्ला मौलवियों के फेवर में जाए, और जबकि आम महिलाएं, इसमें आपको लगता है कि पसमानदा मुस्लिम और एलीट वर्ग की महिलाओं में कुछ फर्क है? ये कैसे हो गया? क्योंकि आज तक दो बातें, सुप्रीम कोर्ट में भी जब जो महिलाएं गई पिटिशन लेके, उन्होंने केवल ये मांग की कि ट्रिपल तलाक बंद की जाए और जो प्रैक्टिसेस गैर इस्लामिक आ गई हैं, जो भारत में है पर पाकिस्तान में भी नहीं है, वो कम से कम यहाँ से हटाई जाए। उन्होंने, किसी ने अभी तक खुल के सुप्रीम कोर्ट से यूसीसी की मांग नहीं की थी। तो क्या, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दे आर थ्री ऑफ देम लिंक्ड, इज इट दैट क्योंकि आपने यूसीसी शब्द नहीं इस्तेमाल किया, जो एक परहेज का शब्द, जो एक थ्रेट का शब्द बन गया है, आपने मुद्दे पे बात की, तो इसलिए कि मुद्दे पे बात की तो सबका जो इनर फीलिंग्स है वो आ गई। जैसे अब एंटी डाउरी एक्ट है, क्योंकि उसमें कोई यूसीसी की बात नहीं आती, इट्स ओपन टू ऑल, वो हिंदुओं का नहीं है केवल, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो मैंने क्या पाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इस्तेमाल कुछ एक महिला, मुस्लिम महिला कर रही हैं खुल के, अगर उनके साथ अन्याय होता और उनकी फैमिली की सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई हिंदू बात नहीं आती है, डोमेस्टिक वायलेंस है तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आर यू सेइंग कि यूसीसी शब्द मत इस्तेमाल करो, जो मुद्दे हैं उन पे बात करो तो कंसेंसस हो सकता है? इज दैट योर पोजीशन? देखिए, इसमें आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो प्लीज अलाउ मी टाइम टू आंसर इट वन बाय वन। टेक योर टाइम, जी, टेक योर टाइम। जहां पर आपने कुछ एक एलीट वर्ग की बात की जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, लिख रही हैं, मैं उनका मोटिवेशन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। उनका मोटिवेशन साफ दिखता है। डू दे रिप्रेजेंट ऑल द 50% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस कंट्री? 50% महिलाएं अगर मुसलमानों में है, तो भारत में आज मुसलमानों का पॉपुलेशन करीब 27 करोड़ का है। तो 13.5 करोड़ के करीब मुसलमान महिलाएं हैं। क्या इक्का दुक्का जर्नलिस्ट उनके ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा सैंपल 8035 का है। इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सैंपल बेस जो है, कभी किसी इस तरीके के सर्वे के लिए इकट्ठा नहीं किया गया। अगर ये सर्वे एक इंसाइट आपको दे रहा है, तो इस इंसाइट को पचाने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी बात, आप हवाला किसका दे रहे हैं? आप नॉर्थ ईस्ट का मेट्रिलिनियल सोसाइटीज का हवाला दे रहे हैं, आप सिखों का और ट्राइबल्स का हवाला दे रहे हैं। आप मुस्लिम महिलाओं का तो हवाला नहीं दे रही। बहुत आप नैरेटिव क्यों पलट रहे हैं? दूसरी बात, तीसरी बात, अगर पुरुष प्रधान समाज में बराबरी होनी चाहिए, तो महिला प्रधान समाज में बराबरी क्यों नहीं होनी चाहिए? बराबरी तो बराबरी है ना। तो महिला प्रधान हो, पुरुष कम हो, तो वो बराबरी का समाज है। पुरुष प्रधान हो, महिला कम हो, तो बराबरी का समाज नहीं। ये नैरेटिव मैं इससे एग्री नहीं करता। बराबरी बराबरी है। समान आचार पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी होना चाहिए। तो इट्स द सेम। एक को प्रेफरेंस दें और दूसरे को प्रेफरेंस ना दे, तो फिर तो वो इक्वालिटी नहीं हुई। आप जहां पुरुष प्रधान समाज में आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को बराबरी दें, तो महिला प्रधान समाज में भी पुरुष को बराबरी का हक है। नहीं तो वहां पुरुष आगे कहां से कैसे आएंगे? वहां के पुरुष की भी तो व्यथा होगी। आज आप ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ वाइफ बीटिंग की बात होती है, हस्बैंड बीटिंग भी होता है। उसके भी करीब 7 से 8 हजार केसेस हमारे कोर्ट्स में हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं, लाखों में मिसयूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, लाखों केसेस हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, तो ये सोसाइटी में तो ये उथल पुथल होगी, लेकिन क्या आप प्रिंसिपली एक बात बताइए, जो विशेष मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर आप ये कह रहे हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि बराबरी हो, एक कानून हो जो हम सबको बराबर आके और हम सबको बराबर देखे, तो क्यों नहीं?
आपने जो अडॉप्शन की बात की ना कि राइट टू अडॉप्शन मुस्लिम समुदाय में, क्योंकि वो कुरानिक इंजंक्शन है, 1937 के शरीयत एक्ट को ही देख हाँ, लीजिए, उसमें था। उसमें अडॉप्शन अलाउ अलाउ किया गया है। क्यों किया गया? बिल्कुल। क्योंकि जितने जमींदार थे वो चाहते थे कि उनकी जो इनहेरिटेंस है उसको वो बचा के रख ले, ताकि वो अडॉप्ट भी करें और फिर उसको सक्सेसर भी मनोनीत कर ले। तो ये तो फिर आपने खुद ही कुरानिक इंजंक्शन को वायलेट किया है मुस्लिम शरीयत एक्ट का, जिसका जो हवाला देती है एआईपीएलबी। ये बात मुझे प्रोफेसर गुरुमूर्ति ने बताई, फिर मैंने उसको स्टडी किया, तो ये बात सही है। तो जब जी आपको बिल्कुल। सूट करता है, आप शरीयत से अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई कॉमन लॉ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जब आपको सूट करता है तब आप पर्सनल लॉ की तरफ ये आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़िए, पर्सनल लॉ पहला। तो ये तो आप अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए कर रहे हैं ना। तो फिर समाज में अगर एक समान आचार संहिता चाहिए इन पर्टिकुलर इश्यूज में, तो कहीं ना कहीं हर समाज में जाकर आप यही सवाल पूछिए कोर मुद्दों पर, तो आपको सहमति मिलेगी। पर उसके क्या क्या है कि फिर यूसीसी पर हवा बना दिया ना, एक नैरेटिव खड़ा कर दिया, तो फिर नहीं, यूसीसी तो बोलिए तो यही फिर ना बोलते यही हैं, मेरा अडॉप्शन बोलिए तो हाँ बोलते हैं। यही मेरा आवेदन था। मैंने 2-4 साल पहले अ, एक ओपन लेटर लिखी थी प्रधानमंत्री को और हम्म। यही कहते हुए कि देखिए, जो जहाँ हिंदू शब्द नहीं आता जुड़ता, जो भी कानून है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या डाउरी एक्ट है, इसके तहत काफी सारी मुस्लिम महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं खुशी से जा रही हैं। जैसे ही आप यूसीसी की बात करते हैं तो वो बिखर जाते हैं। अभी यूसीसी की बजाय आपके पास ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट है, आपके पास ऑलरेडी इंडियन सक्सेशन एक्ट है। अरे हम्म। ये कहाँ से तुम ले आए? चलो हटाओ इसको, 1 मिनट। हाँ, लिखी थी मैंने ये। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, एकदम तुम निकाल लाए, मैंने तो बोला भी नहीं था। हम्म। तो सवाल ये है कि उसका आराम से इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन शादी की करने से लोग राजी नहीं होते जब तक उनको विदेश ना जाना हो। तुरंत विदेश जाना हो तो आप देखिए पंजाब में जो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं वो सारे कनाडा के वीज़ा की वजह से, यूएस वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, वहाँ रजिस्टर्ड शादी के बगैर आपके स्पाउस को लाने नहीं दिया जाता। तो वहाँ सभी पहुँच जाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो एक सिंपल सा ये काम हो सकता था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपल्सरी कर दी जाए, और आप ये कहने की बजाय कि हम यूसीसी लाएंगे, बस इतना कह दीजिए कि हमारी जो सेक्युलर अदालतें हैं वो केवल और केवल सेक्युलर लॉ, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें कहीं किसी कम्युनिटी के रीति रिवाज का, किसी चीज़ का कोई मेंशन नहीं है। हमारे अदालत में आओगे तो वो इक्वल राइट सेक्युलर मिलेंगे। जिसको पर्सनल लॉ चाहिए वो अपने मुल्ला मौलवी के पास या अपनी पंचायतों के पास या गुरुद्वारे में चले जाए, जहाँ मर्जी वो कर लो, क्योंकि ज़बरदस्ती तो आप किसी पे ला नहीं सकते ना, लागू नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल है। यूसीसी शब्द को इस्तेमाल करके एक तो हम चढ़ा देते हैं और एक कम्युनिटी इस्लाम इन डेंजर वाला नारा शुरू हो जाता है। यू डोंट थिंक कि जो आपने सिद्ध करके दिखाया कि अगर आप मुद्दे पे बोलो तो सब महिलाएं तैयार हैं।